अरे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह मसूर की दाल। खड़े मसूर की दाल ना काफ़ी अच्छी बनती है, वही बना रही हूँ। सब्जी का कोई ऑप्शन था नहीं, आलू भुजिया बना लिया और हरी सब्जी थी भी नहीं, वही भेजा है। लेकिन लेके आएंगे, पता नहीं कितनी देर हो जाएगी, तो आलू भुजिया हो जाएगी और मसूर की दाल, खड़े मसूर की दाल काफ़ी टेस्टी बनती। तो सोच रही हूँ जल्दी से दाल बना दूँ। तो यहाँ कुकर में रख दिया है, जा रही हूँ चढ़ा दूँ। सो यहाँ फ्रेंड्स, ये मैंने खड़े मसूर की दाल ले ली है। खड़े मसूर की दाल ही बनाने वाली, ये बोल खड़े मसूर की दाल बना लो। बनती काफ़ी अच्छी, थोड़ा हाँ पकने में इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ मैंने धुल ली है और जा रही हूँ डाल के सब चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ हल्दी नमक डाल के सारी चीज़ रख दे रही हूँ। और यहाँ जब अच्छे से पक गई है तब मैंने गैस पर रख दी कढ़ाई। जीरा, मिर्च, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ फ्राई करके इसी में टमाटर डाल दी। इसी में डाल देती हूँ पिसे हुए सूखे मसाले। और दाल हमारी पकी चुकी, दाल डाल दी। ये देखिए कितनी यम्मी सी दाल दिख रही है और इसका टेस्ट अलग ही आता है और दालों से। ताकि मतलब किचन, ये देखिए मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया भी, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। कपड़े चेंज करूँ तो धुलूँगी। ये देखिए पूरे बर्तन भरे, आधे यहाँ हैं। किचन का मैं हाल दिखाऊँ, कैसे मैं छोड़ के जाती हूँ और कैसे किचन मुझे मिलती है। ये होती है काम काजी महिलाओं की किचन। करें क्या, बहुत संभाल के जाती हूँ सच में, फिर भी पड़ा बहुत मिलता है। कहाँ तक संभालेंगे, संभाल के ना कभी थक जाती हूँ। और यहाँ अलग पड़ा है, जैसा छोड़ गई थी वैसे मैं पूरा लंच भी लौट आया। मैंने लंच भी नहीं खाया आज, बिल्कुल भी कुछ ही नहीं कर रही थी, अजीब सा लग रहा था। पूरा का पूरा लंच खाए रखा, चालू से खोल के गाय वाय के डलवा दूँ। मतलब खाने की इच्छा करेगी तो उल्टियाँ आ रही हैं। ये पूरा भरा रखा है, जा रहे हैं डालने किसी को खा ले कुत्ता वगैरह। ताकि बर्तन धुलूँ, अजीब सी स्मेल आने लगी 5-6 बजे तक रखा है। इसलिए मैं हल्का ले गई थी कि चलो रोटियाँ नहीं बना के तो ये खा लूँगी, लेकिन इसकी भी इच्छा नहीं करेगी बिल्कुल। ओहो, इतने आ गए ऊपर तक, वहीं लगा जा, चार्ज में लगेगी। देखो लग जाए, मान जाकर गोलू लग जाएगी वो यही। और सब ले जाने बर्तन समेट के साफ कर दूँ, क्योंकि पूरी सिंक वैसे ही भरी हुई है। जबकि यह तबीयत ना ठीक नहीं लग रही बिल्कुल भी। और खाना मतलब सब्जी दाल तो रखी थी, रोटियां ख़त्म हुई थी, इनको लगी थी भूख। इन्होंने मंगाए हुए मोमोज़ तो खाने में लगे। अब थोड़ा और मैंने रेस्ट करने के लिए लेट गई तो थोड़ी आँख भी लगी। मैंने कहा बनाऊंगी थोड़ी देर से, तो और एक जगह जाना भी था। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं, सिंपल आलू भुजिया बनाई हुई है बस, और रोटी, और कुछ भी नहीं बनाया। जो कि मुझे तो भूख थी, तो बच्चों के लिए तो बनाना ही था। और ये ना एकदम सिंपल अच्छी भी लगती है। मैं सोची थी दाल भी बना दूँ भुजिया के साथ में शाम को भी, लेकिन फिर कुछ नहीं बनाया। मैंने केवल भुजिया और हल्की और रोटी भी बनाई। और मैं ना किचन कभी भी मतलब छोड़ती नहीं हूँ, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, कि किचन सुबह कर लूँगी। मतलब मेरी आदत में ही नहीं है। और चाहे काम में डिले कर दूँ, लेकिन बर्तन और किचन 2 चीज़ तो मैं साफ़ करके डालती हूँ। वैसे भी किचन रात की गंदी नहीं छोड़ना चाहिए। और सुबह करना तो है ही है, सुबह करना या आप करना, इससे अच्छा रात में ही पूरा करके ही सोती हूँ। तो बस फ्रेंड्स अभी फ्री हुई हूँ, एक जगह गई थी, चाहे ठीक लगे या ना लगे, लेकिन कहीं होता है तो आना जाना तो पड़ता है। अगर हम किसी के नहीं जाएंगे तो फिर हमारे कौन आएगा, सबसे बड़ी समस्या यही होती है।
चाहे आप जाने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन जाना ही पड़ता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ना तो इनकी स्थिति में सुधार है और मेरी भी तबीयत बीच में गड़बड़ हो गई। बोलते ना, किसी को देख के आप भी हताश हो जाते हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज हमें थोड़ा और आराम लग जाएगा, थोड़ा और आराम लग जाएगा, लेकिन दिन दिन हालत वैसी ही है। तो एक दिमाग में टेंशन सा लगा रहता है। और मेरे ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेनोपॉज की जो दिक्कत आ गई है, उससे ना एक दिक्कत नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आ गई। मैं सोच रही थी चलो ठीक है, बंद हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी उम्र से पहले भी हो जाता है, जो भी ठीक है, जो हो गया अच्छा है। लेकिन उसके साथ में ना बहुत सारी दिक्कतें हो गई। मतलब कमर के नीचे से लेके आधे हिप तक बहुत भयानक वाला दर्द रहता है। और ऐसा दर्द रहता है ना कि अगर बैठ जाओ तो उठने में भी दिक्कत होती है। ऐसा मेरे दर्द कभी नहीं रहा। मतलब मैं काम के प्रति तो इतनी एक्टिव रहती हूँ, घर का भी आप लोग देखते हैं, बाहर का भी काम होता है और साथ में ड्राइविंग भी करनी है, जाना भी, आना भी, घर का भी, बाहर का भी। और जब से इनकी लगी है तो पूरा काम मैं ही संभाल रही हूँ, अंदर से बाहर तक। लेकिन मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये मेनोपॉज की समस्या आने से मतलब इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है कि मतलब कमर में इतना, मतलब बहुत तेज़ वाला दर्द रहता है। इतना, कल तो मेरे इतना दर्द हो रहा था भयानक कि सच में मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने टैबलेट खाई, टैबलेट खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट किया, तब जाके मैं खड़ी हुई। तो बोलते हैं ना कि कोई चीज़ अगर एकदम से बंद होती है ना तो उसके रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें तुरंत तो समझ में नहीं आते, लेकिन बहुत रिएक्शन होते हैं, जो कि अब मुझे महसूस हो रहा है। कल कमर का दर्द भी था, कमर के दर्द से तो नहीं परेशान थी, साथ में दाढ़ का दर्द। दाढ़ का दर्द तो ऐसा अचानक होता है, कभी तो लगेगा एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और फिर कभी कभी इतना तेज़ दर्द होता है ना। और ये पीछे पीछे वाली दाढ़ है तो इसका दर्द ना सीधे सिर तक जाता है, ये लगता है कि सिर फट रहा है। तो समझ लीजिए कल तो बिल्कुल मैं आने के बाद ढेरी हो गई, कमर के दर्द से, ऊपर से दाढ़ के दर्द से। दाढ़ का दर्द तो ऐसा है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत करेगी तो निकलवा ही देंगे उसे, लेकिन इस कमर के दर्द के लिए क्या करूँ, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाएँ दी थी, बोले इससे तुम्हें आराम लगेगा, हो सकता आ जाए। मैंने कहा ठीक है, आया ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दर्द जो शुरू हो रहा है, ऐसा दर्द तो मेरे कभी भी नहीं हुआ, कभी दर्द नहीं है। मतलब कमर का दर्द तो मैं जानती ही नहीं थी कि कमर का दर्द होता क्या है। लेकिन जब से ये वाली समस्या मुझे हुई है ना, ये बंद हुआ है, तब से मतलब उठने बैठने में तक मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। रीढ़ नीचे तक हड्डी जाती है ना, वो उसमें भी बहुत तेज़ी वाला दर्द होता है। देखती हूँ किसी दिन जाऊँ। बोलते ना, इनका देख के मैं इनके संग में लगी रहती हूँ, अपना तो मैं भूल ही जाती हूँ। भूलने में ही कल तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने बिस्तर ही पकड़ लिया। लेकिन टैबलेट खाओ फिर करो काम, तो करने, बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीज़ बहुत बर्डन है। तो देखती हूँ किसी दिन दिखाने जाऊँगी, पूछूँगी। और आज भी मैंने टैबलेट खाई, मुझे कुछ ठीक लगा तो एक जगह जाना था, तो ये बोल रहे थे मैं तो जा नहीं पा, तुम बच्चों को लेके चली जाओ, जाना पड़ेगा। तो फिर मैं किसी गोली को लेकर गई, एक अपने पापा के पास बना रहा, क्योंकि उनके पास भी होना जरूरी है। तो फिर बस होके आई, काम वाम किया, तो फ्री हुई तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। इसीलिए मेरे कंटिन्यू ब्लॉग जो नहीं आ पाए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से कंटिन्यू जुड़ी रहूँ, बस बीच बीच में इसी तरीके से गैप हो जाता है, कहीं कुछ अच्छी खासी कोई दिक्कत हो गई। तो बोलते ना, एक समस्या जाती नहीं है तब तक दूसरी ऐसे धड़ाम से आती है कि पहली वाली हम भूल नहीं पाते, तब तक दूसरी आ जाती है। तो हो गया समय पर फिर बोलते हैं कभी बुरा समय तो अच्छा समय भी आएगा, बस इसी आस में तो बोलते है। और फिर आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दुआ है ना साथ में, तो सारी चीज़ अच्छी ही होंगी। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे अब थोड़ा अपने पे ध्यान देना ही होगा। बोलते हैं हम ना जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे दबे ना अपने आप को तो ऐसे भूल जाते हैं ना कि हमारा अस्तित्व तो है ही नहीं। मतलब अपने तरफ प्रति ध्यान जाता ही नहीं है, कहीं बच्चों की तरफ, कहीं घर की तरफ, कहीं कारोबार की तरफ, कहीं की तरफ, लेकिन अपने लिए ना तो टाइम ही मिलता है।
और ना ही अपने लिए सोचने दिया। लेकिन ये है कि हाँ अब मुझे सोचना ही पड़ेगा, वरना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, सारी चीज़ गड़बड़ा जाएगी। तो बस चलिए, अब तो मैं कपड़े वपड़े में रख दिए फोल्ड करके, जैसे वैसे प्रेस प्रेस कुछ भी नहीं किया। अगर प्रेस की पहनेंगे चलती हूँ, और लाइट कर दूँ ऑफ, क्योंकि कीड़े ना बहुत परेशान करते हैं। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग ना आप लोगों तक यूँ ही पहुँचते रहें। और बस यही दुआ करिए जल्द से जल्द सारी चीज़ ठीक हो जाए। और आप लोगों की दुआ है, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो बस बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।